हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल बायोलॉजी। और दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पूरे कंप्लीट लुसेंट बायोलॉजी को। और यहाँ पर हम थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट आपको बायोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास है हम लोग बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसी तरह आगे चल के हम लोग बायोलॉजी के अन्य कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखेंगे, तो विद्यार्थियों देखिएगा, जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में तो बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी इसका जीव विज्ञान होता है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जीव विज्ञान आखिर है क्या। जीव विज्ञान आखिर है क्या? तो बच्चों देखिए, जीव विज्ञान क्या है? तो कह सकते हैं कि ये साइंस का एक ब्रांच है। कौन सा साइंस का? तो नेचुरल साइंस का एक ब्रांच है। तो क्या है जी? ये ब्रांच है नेचुरल साइंस का। किसका ब्रांच है जी? नेचुरल साइंस का एक ब्रांच है। लेकिन अगर इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। इसका हम डिफिनीशन निकालते हैं। अब एक बात समझिए, यहां पर ये जो जीव विज्ञान है इसमें दो टर्म है। देखिए, जो बायोलॉजी है इसमें हमारे पास दो शब्द है। देखिएगा, एक है जिसको हम कहते हैं बायोस और दूसरा है लोगोस। तो विद्यार्थियों देखेंगे, अब ये जो बायोस है और ये जो लोगोस है, एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली यह एक शब्द है जिसे आप ग्रीक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीक शब्द कहेंगे। और हाँ जी, ये एग्जाम में के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछा जाता है कि बायोलॉजी जो है वो किस शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्रीक से हुई है। क्लियर है? अब थोड़ा समझिए। अब यहां पर ये जो बायोलॉजी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लिविंग यानी कि सजीव होता है। अब यहां पर ये जो है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब कि अध्ययन करना, अध्ययन। ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो जीव विज्ञान में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सजीवों का ही अध्ययन करते हैं। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि सजीवों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान कहेंगे। ठीक है? अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यह जो जीव विज्ञान है यह शब्द किसने दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि हर एक लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो सब सुनिएगा, बायोलॉजी जो शब्द है ना, बायोलॉजी ये जो शब्द है इसको दिया किसने था? तो इसको देने वाले दो वैज्ञानिक हैं यहां पे। एक है जिनका नाम है जी ट्रेविरेनस और एक है दूसरा जिनका नाम है लेमार्क। ठीक है? तो विद्यार्थियों समझिए कि जो बायोलॉजी शब्द है इसको देने वाले हैं दो वैज्ञानिक। एक कौन है? एक जिनका नाम है जी ट्रेविरेनस और एक नाम है लेमार्क। यानी कि जी ट्रेविरनस और जो लेमार्क हैं इन दोनों ने मिल करके बायोलॉजी शब्द को दिया था। अब यहां पे एक बात आती है कि इन्होंने कब दिया था? तो देखिएगा, इन्होंने दिया था 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये कि कब दिया गया था। तो 1801 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो जी ट्रेविरनस और लेमार्क के द्वारा दिया गया था।
आई होप कि यहां तक क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक बात आती है। क्या बात आती है कि ये जो बायोलॉजी है वो कितने मेन ब्रांचों में बटा होता है, कितने मेन ब्रांच में बटा होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात आती है कि जो जीव विज्ञान है इसके फादर कौन है। तो याद रखिएगा कि जो बायोलॉजी है इसके जो फादर हैं वो कौन है, तो इसके फादर हैं अरस्तु। कौन है विद्यार्थियों? अरस्तु। और हाँ जी, अरस्तु का जो इंग्लिश में नाम होता है एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल। यानी कि हिंदी में इन्हें अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में इनका नाम अरिस्टोटल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के शाखाओं के बारे में कि कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो देखिएगा, जो इसके मुख्य शाखाएं हैं उसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी, और यहां पर जो तीसरा है वह है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे मुख्य रूप से जो जीव विज्ञान है ये 3 शाखाओं में बटा हुआ है। एक है जिसका नाम है जूलॉजी, दूसरा बोटनी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो विद्यार्थियों समझिए, अब ये जो जूलॉजी है ना इसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। अब देखिए, अब इसके नाम से ही साफ जाहिर है किसका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का। देखिए इसको तोड़ते हैं तो एक हो जाएगा जून प्लस लोगोस। देखिए जूयन, इसकी जून जो है ना इसकी उत्पत्ति हुई है जूयन से, ये भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, क्या है, ग्रीक है। याद रखिएगा वन सेकंड फिर से, ये इंपॉर्टेंट है। जून का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एनिमल को हम लोग कहते हैं जंतु। ठीक है, और स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि किसका अध्ययन होगा, जंतु का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान कहेंगे। अब देखिए जो जूलॉजी है उसके बारे में इतनी बातें थी। अब यहाँ पर सबसे खास बात आती है अब कि ये जंतु विज्ञान के फादर कौन है, जनक कौन है। तो जनक यानी कि इसके अब्बू को जान ले, आई मीन पिताजी को जानते हैं, फादर। इसके जो फादर हैं विद्यार्थियों समझिएगा, इसके जो फादर हैं उनका नाम है अरस्तु, यानी अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात जानिए। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट जो ब्रांच है जिसका नाम है बोटनी, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब ये जो वनस्पति विज्ञान है इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, तो इसे के नाम से ही साफ जाहिर है कि यहां पर हम बात करने वाले हैं पौधों का। लेकिन इसके पहले कुछ खास बातें हैं कि ये जो बोटनी है इसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, तो ग्रीक शब्द से हुई है। और कौन से ग्रीक शब्द से, बोटेनी। देखिएगा इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से, और इसका मतलब क्या होता है, पादप। ठीक है, पादप। यानी कि कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो बोटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का, यानी कि पादपों के अध्ययन को, पादपों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इसके जनक कौन है। तो देखिए बोटनी के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, तो जनक की बात कर लेते हैं। यानी कि इनके जो फादर साहब हैं, पिताजी कौन है, तो इसके जो पिताजी हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस,
थियोफ्रेस्टस। एक और बात जानिए, जो थियोफ्रेस्टस है वो अरस्तु के शिष्य थे। अब ये अरस्तु के बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये थियोफ्रेस्टस के बारे में डिटेल जानेंगे। फिलहाल देखिए आप, अब जो नेक्स्ट है ब्रांच उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो भाई समझेंगे इसको कि ये सूक्ष्म जीव विज्ञान आखिर है क्या। तो इसके भी नाम से साफ जाहिर है कि देखिए विद्यार्थियों समझेंगे, सूक्ष्म जीव वह ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी आप आंख को ऐसे जूम कीजिएगा तभी भी नहीं देख सकते, इस आंख को जूम कीजिएगा, दोनों आंखों को जूम कर लीजिए तभी नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। क्या लगेंगे जी, माइक्रोस्कोप लगेंगे, तभी आप देख पाइएगा। जैसे देखिए जो हमारा हाथ है ना, इसमें बहुत सारे अभिव्यक्तियां हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंख को कितना बड़का बड़का कर लीजिए तब वो दिखाई नहीं देगा। अब देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो हमको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप के हम जूम करके देखेंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, तो कीड़े हैं। ठीक है, तो वही है सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों, तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके जनक कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। तो देखिएगा इसके हम फादर की बात कर लेते हैं। इसके जो जनक हैं उनको आप शायद जानते ही होंगे, लुई पास्चर। लुई पास्चर, लुई पास्चर को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं और इनका जो इंग्लिश में नाम होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लुईस पास्चर। यानी कि ये लुई पास्चर है, इनको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जनक मानते हैं। आई होप कि इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये हमको प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपके डाउट को ही क्लियर करने के लिए आए हैं, ना कि हम पढ़ा दें और आपके अंदर डाउट रह जाए, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। हम सभी कंसेप्ट एकदम प्यार से पढ़ेंगे ताकि आगे आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़े। एक बार आप इसे पढ़ेंगे, रिवाइज कीजिए, मामला खलास। चलिए हम अब आगे कुछ बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं अरस्तु साहब के बारे में। इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये बायोलॉजी के जनक है, तो बायोलॉजी के जनक के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे समझिए, ये जो अरस्तु हैं, जैसा कि हमने बताया है, इनको इंग्लिश में हम एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अरस्तु साहब हैं गुरुजी, तो इनके बारे में जानिए थोड़ा सा। अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 384 बीसी में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 322 बीसी में। अब कहेंगे सर 384 और 322 हमको तो समझ में आया ही नहीं, तो समझिए बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जो जेसस क्राइस्ट का नाम सुने, ईसा मसीह का नाम सुने, हाँ बिल्कुल सुने होंगे। तो जो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम लोग बीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म के पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो वही है। यानी कि उस वक्त क्या होता था, जो समय है उसको उल्टा काउंट किया जाता था, उल्टा काउंट किया जाता था। तो वही इसलिए है कि इनका जन्म कब हुआ है, 384 बीसी में, और मृत्यु कब हो गई, 322 बीसी में। ओके, थोड़ा सा और बात जानिए। ये जीव विज्ञान के जनक काला है क्योंकि इनकी जो दिलचस्पी थी वो बायोलॉजी में था, और जैसा कि हमने देखा भी है कि ये क्या है, तो बायोलॉजी से ही संबंधित है, ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमने तो इन्हें जूलॉजी में भी देखा था। तो हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, ये जूलॉजी के भी जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रीक यूनानी थे। कहाँ के थे,
यूनानी थे, ये एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक विद थे। और हाँ, सबसे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका एक जो पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। अब आपसे ही पूछा जाएगा, बताइए कि हिस्टोरिया एनिमलियम के ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा अरस्तु, क्योंकि इन्होंने ही ये पुस्तक को लिखी है। और सबसे मजे की बात है कि इन्होंने उसमें कितने, लगभग 500 एनिमल के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। ओके, अब हाँ जी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये थियोफ्रस्टस के क्या थे? गुरुजी थे। क्योंकि गुरुजी यहाँ पे महान है, तो इनके जो शिष्य हैं वो भी महान हो गए हैं, इनकी छत छाया में रहते रहते। ठीक है, चलिए, एक इन्होंने को बहुत ही प्यारा सा कोट्स कहा है। क्या कहा है कि देखिए, नॉविंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यानी कि सुनिएगा, अगर आपने खुद को जान लिया, अगर आपने खुद को जान लिया मतलब आपके ज्ञान की शुरुआत हो गई। यानी कि स्वयं को जानना समस्त ज्ञान की शुरुआत है। तो बच्चों, अपने स्ट्रेंथ को जानिए और एग्जाम की तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करिए कि आपका एग्जाम आप एकदम फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए, अब जो यहां पे आते हैं वो है थियोफ्रेस्टस, जो कि हैं अरस्तु साहब के शिष्य। कौन है जी? अरस्तु साहब के शिष्य हैं। ओके, अब इन्हें हम क्या कहते हैं? तो बच्चों देखेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये भी कहां कराने वाले थे? ग्रीक बोटनिस्ट थे, वो नेचुरलिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। ये क्या है? बोटनिस्ट है। इनकी रुचि कहाँ है? तो पादप विज्ञान में है, यानी कि प्लांट से ये क्या है? पादप प्रेमी है, यानी कि इनको पौधों से स्नेह है। और अरस्तु साहब को किससे था? तो जंतुओं से। ठीक है, अब देखिए, इनकी जो जन्म हुई थी वो हुई थी 370 बीसी में, और मृत्यु हुई थी 285 बीसी में। मतलब इनका जन्म कब हुआ? 370 बीसी में, बीसी तो हम लोग बता दिए ना। और इनका जो मृत्यु हुआ 285 बीसी में हो गई थी। तो बच्चों लोग समझिए, अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इन्होंने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और अरस्तु साहब का हिस्टोरिया एनिमलियम। तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा। और हाँ, मजे की बात है कि इन्होंने भी उसमें कितने, तो 500, कितने, 500 पादपों के बारे में जिक्र किया है, यानी कि 500 पौधों के बारे में इन्होंने बताया है कि ये पौधे कैसे होते हैं, इनकी क्या वैल्यूज है, इन सभी बातों को उन्होंने बताया है। इन्होंने भी एक प्यारा सा कोटेशन दिया था, हम कोटेशन साथ साथ में जानते हैं कि समय की बर्बादी सबसे खर्चीला और सभी खर्चों में सबसे महंगा है। यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेगेंट एंड द कॉस्टली ऑफ ऑल एक्सपेंस। यानी कि आप जो खर्चा करते हैं ना, उससे महंगा है समय का खर्चा। अगर आपने समय को वेस्ट कर दिया, आप कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, पैसा खर्च हो जाएगा लेकिन समय नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है? समय की बर्बादी नहीं करनी है, मन लगा के पढ़नी है। चलिए, अब बच गए एक हैं जिनका नाम है लुई पास्चर साहब। इनकी बात ही कुछ अलग है। इन्हें तो हम लोग फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि हुआ यही था कि जो जब कोशिका की खोज हुई थी ना, तो कोशिका के जो लिविंग सेल की खोज की थी उन्होंने की थी एवी लीवेनहॉक ने, लेकिन पूरी तरह उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये साहब आए, पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब पूरा एक्सप्लेन कर दिए तो ये बन गया जीव, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। लुई पास्चर का क्रेडिट नहीं है, अब इनको क्रेडिट जाता है कि लुई पास्चर को ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। लेकिन खोजा किसने था? लीवेनहॉक साहब ने। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? लीवेनहॉक साहब ने। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनर नहीं किया, और जब एक्सप्लेनर नहीं किया तो क्रेडिट उनको नहीं मिला, और बन गया ये लुई पास्चर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुई पास्चर साहब है।
अब इनके जन्म की बात करें, ये तो हाल ही फिलहाल के हैं, ये बीसी वाला नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1822 में, 27 दिसंबर को 1822 में हुई थी। ये टपक गए, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई, वो हो गई सितंबर 28 को 1895 में, यानी कि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। आप देखिएगा ये क्या थे, तो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के एक केमिस्ट भी थे, और साथ ही साथ बच्चों क्या थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बियर बना रहे हैं, बियर बना रहा है ना। बियर किस तरह प्रक्रिया के द्वारा बनता है, किण्वन के द्वारा। तो बिल्कुल हाँ, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ किण्वन दिया था, ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के कंसेप्ट को दिया था, समझिए। तो ये केमिस्ट थे और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनके कुछ कंसेप्ट हैं जिनको जान लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया, टीकाकरण के जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया था। ओके, अब माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कैसे किण्वन की प्रक्रिया होती है, इन्होंने दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन के कंसेप्ट को दिया था। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट का जो दूध पीते हैं ना, वो पाश्चुरीकृत दूध होता है, यानी कि उसको क्या किया जाता है, तो पाश्चुराइज करके तब पॉकेट में बंद किया जाता है, नहीं तो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब देखते हैं ना कि उतने बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं कि मिल्क को हम लोग पॉकेट में, हम नहीं, कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, उसको पॉकेट में बंद कर देते हैं। अब पॉकेट में बंद करके उसको सील पैक करके तब मार्केट में उतार देते हैं। जिस हम जाते हैं दुकान पे, कहते हैं भाई साहब, भाई साहब हमको एक क्या कर दीजिए, आधा लीटर वाला दूध दे दीजिए, भाई साहब हमको 2 लीटर दूध दे दीजिए, यानी कि ऐसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो बच्चे लोग समझिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ब्रांचेस की बात करेंगे, यानी कि इसका जो लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम लोग जीव विज्ञान के बहुत सारी शाखाओं की बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, दूसरों को फायदा हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेस्ट ऑफ लक।